नवग्रहों में एक प्लैनेट ऐसा है जैसे देवताओं ने अपना गुरु माना, जो जहां भी जाता है वहां रोशनी फैलाता है। जो किसी कुंडली में बैठ जाए तो उस हाउस का अंधेरा मिट जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर किसी की कुंडली में सब कुछ बिगड़ा हो लेकिन गुरु मजबूत हो तो भाग्य पलट जाता है। उस प्लैनेट का नाम है गुरु, बृहस्पति, नवग्रहों का सबसे शुभ ग्रह। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु को देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है, देवताओं के गुरु। गुरु नवग्रहों में सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसकी एनर्जी भी उतनी ही विशाल है। जहाँ भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ विस्तार होता है, शुभता आती है। गुरु वो प्लैनेट है जो आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपके भाग्य को जगाता है और आपको बताता है कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। देवगुरु बृहस्पति की कहानी सुनते हैं दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति की एक बेहद प्रसिद्ध कथा है। एक बार देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वो मरे हुए असुरों को फिर जीवित कर देते थे। देवता बार बार हारने लगे। तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति की शरण ली। बृहस्पति ने देवताओं को न सिर्फ युद्ध की रणनीति दी बल्कि उन्हें धर्म, नीति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। कहते हैं जब जब देवताओं ने गुरु की बात मानी वो जीते, और जब जब अहंकार में आकर गुरु को भूल गए वो हारे। यही गुरु का संदेश है, ज्ञान और धर्म के रास्तों पे चलो और जिसकी कुंडली में गुरु मजबूत हो उसे जिंदगी में हमेशा सही रास्ता मिलता है, सही गुरु मिलता है, सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलता है। आइए अब देखते हैं कि गुरु कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। ज्ञान और विद्या, गहरी समझ, उच्च शिक्षा और जीवन का दर्शन हमें गुरु से मिलता है। भाग्य और आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और जीवन में शुभ योगों का आना गुरु से मिलता है। गुरु और मार्गदर्शक, जीवन में सही टीचर और मेंटर का मिलना भी गुरु से ही हमें मिलता है। धर्म और आस्था, धर्म के प्रति झुकाव, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता हमें गुरु से मिलती है। संतान, बच्चों का सुख और उनकी उन्नति गुरु से ही हमें मिलती है। विस्तार और समृद्धि, जीवन के हर क्षेत्र में ग्रोथ और एबंडेंस हमें गुरु से मिलती है। न्याय और नैतिकता, सच्चाई पर चलने और धर्म का साथ देना हमें गुरु से मिलता है। लीवर और चर्बी, शरीर में लीवर, इम्यून सिस्टम और वजन से जुड़ाव गुरु के कारण होता है। पित्त, वस्त्र और पवित्रता, पीले रंग से गुरु की उपासना और पवित्र जीवन। अब देखते हैं गुरु का रंग, दिशा और दिन। रंग पीला और सुनहरा ज्ञान, पवित्रता और समृद्धि का रंग है। दिशा उत्तर पूर्व, ईशान कोण को हम गुरु की दिशा कहते हैं। घर में पूजा घर उत्तर पूर्व में होना शुभ माना जाता है। दिन गुरुवार, गुरु का दिन, इसी दिन पीले वस्त्र पहनना, केले चढ़ाना और विष्णु पूजा विशेष फलदायी है। राशि, धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं सेजिटेरियस और पाइसेस, जिससे हम कहते हैं उच्च राशि। कर्क होती है, यहाँ गुरु शुभ और करुणामयी होता है। अब देखते हैं गुरु के मित्र और शत्रु ग्रह। मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इनके साथ गुरु शुभ फल देता है। शत्रु ग्रह हैं शुक्र, बुध, देवगुरु और दैत्य गुरु का पुराना विरोध है। गुरु शुक्र की युति अक्सर विरोधाभास लाती है। न्यूट्रल ग्रह है शनि, न गहरी दोस्ती न दुश्मनी, लेकिन दोनों साथ हो तो डिसिप्लिन और ज्ञान का अद्भुत मेल बनता है। गुरु की एक सबसे बड़ी खासियत इसकी दृष्टि। गुरु जिस हाउस में नजर डाले उसे अपना आशीर्वाद देता है। इसलिए ज्योतिष में कहते हैं गुरु की दृष्टि जहां मुड़े वो हाउस खिल उठता है। आइए अब देखते हैं कि अगर गुरु आपकी कुंडली में मजबूत हो तो इसके क्या फायदे हैं। जिस इंसान की कुंडली में गुरु मजबूत हो, भाग्य हमेशा साथ देता है। मुश्किल वक्त में भी कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। जीवन में सही गुरु और मेंटर मिलते हैं जो सही दिशा दिखाते हैं। समाज में गहरा सम्मान मिलता है, लोग इनकी बात सुनते हैं और मानते हैं। संतान का सुख मिलता है और बच्चे जीवन में ऊंचाई छूते हैं। और ऐसे लोग के पास एक अद्भुत शक्ति होती है, जैसे उन्हें पता हो कि ऊपर वाला उनके साथ है। और अगर गुरु आपकी कुंडली में कमजोर हो तो क्या होता है, मेहनत के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता, फल देर से और कम मिलता है, सही गुरु नहीं मिलता, गलत लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, संतान सुख में देरी या बच्चों से जुड़ी चिंताएं बनी रहती है, लीवर की समस्याएं, मोटापा या इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, और धर्म से मन उठ जाता है। जीवन में एक खालीपन महसूस होता है। दोस्तों आप जानते हैं आपकी कुंडली में गुरु किस भाव में बैठा है, वो आपके ज्ञान, भाग्य और जीवन के विस्तार को किस दिशा में ले जाता है। पहले भाव में अगर गुरु हो तो एक वरदान की तरह होता है।
ऐसे लोग पर्सनैलिटी में एक नेचुरल विस्डम और गरिमा होती है। शरीर भारी भरकम और चेहरे पर एक तेज होता है जो दूसरों को आकर्षित बनाता है। लोग इनकी बात सुनते हैं, इनका सम्मान करते हैं। जीवन में एक डिवाइन प्रोटेक्शन बनी रहती है। मुश्किलें आती हैं पर रास्ता निकल जाता है, लेकिन शरीर का वजन बढ़ने की समस्या रहती है। गुरु जिस भाव में होता है उसे एक्सपेंड करता है। शरीर को भी अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल जाता है। दूसरों को उपदेश देने की आदत रिश्तों में खटास ला सकती है। दूसरे भाव में अगर गुरु हो तो गुरु धन का एक अटूट भंडार देता है। ऐसे लोग जीवन में कभी सच में गरीब नहीं होते। जरूरत के वक्त पैसा आ ही जाता है। वाणी में इतनी मिठास और गहराई होती है कि लोग इनकी बातों से इंस्पायर हो जाते हैं। परिवार में सबसे बड़े और समझदार की भूमिका इन्हीं की होती है, लेकिन पैसे को लेकर बहुत उदार होते हैं। जरूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। धन की कमी नहीं होती पर सेविंग्स में नहीं होती। परिवार में हर बात में गुरु बनने की कोशिश कभी कभी घुटन पैदा करती है। थर्ड भाव, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, इसमें अगर गुरु हो तो राइटिंग, टीचिंग और कम्युनिकेशन में एक फिलोसॉफिकल डेप्थ होती है जो दूसरों से अलग करती है। धर्म, ज्ञान या अध्यात्म से जुड़े कंटेंट में बेमिसाल होते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए एक मेंटोर और गाइड की भूमिका निभाते हैं। लेकिन तीसरे भाव में गुरु थोड़ा कमजोर होता है। साहस और इनिशिएटिव में कमी आती है। सोचते बहुत हैं, करते कम है। छोटे भाई बहनों को इतनी सलाह देते हैं कि वो इरिटेट हो जाते हैं। शॉर्ट जर्नी में बाधाएं आती है। चौथे भाव में अगर गुरु हो तो घर में सुख, शांति और एक सकारात्मक माहौल होता है। माँ बहुत धार्मिक संस्कार में वाइस होती है। बड़ा और सुंदर घर मिलता है। जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ होता है। मन को एक गहरी इमोशनल सिक्योरिटी और पीस मिलती है। लेकिन घर से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया में एक्सपेंड करना मुश्किल लगता है। माँ पर आध्यात्मिक निर्भरता कभी कभी पर्सनल ग्रोथ को रोकती है। घर में धर्म और परंपरा को लेकर मतभेद हो सकता है। पांचवें भाव में, संतान भाव में अगर गुरु हो तो पांचवा भाव गुरु के लिए बेहद शुभ है। यह गुरु की मूल त्रिकोण राशि धन का भाव है। संतान होती है, बुद्धिमान होती है और जीवन में बड़ा नाम कमाती है। क्रिएटिविटी, फिलोसॉफी और हायर लर्निंग में असाधारण टैलेंट होता है। भाग्य बहुत स्ट्रांग होता है। सही वक्त पर सही चीज मिल जाती है। लेकिन संतान को लेकर अत्यधिक एक्सपेक्टेशन रख देते हैं जो बच्चे पर प्रेशर बनाती हैं। लव में बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं। रियल पार्टनर कभी उस आइडियल पर खरा नहीं उतरता। ओवर कॉन्फिडेंट होकर नुकसान उठा सकते हैं। अगर छठे भाव में गुरु हो तो दुश्मनों को अपना विजडम और पेशेंस से परास्त करते हैं। कभी डायरेक्टली नहीं लड़ते। सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, लॉ या सोशल वर्क में गुरु का आशीर्वाद मिलता है। बीमारियों से जल्दी उबर जाते हैं। शरीर में एक नेचुरल हीलिंग पावर होता है। लेकिन छठे भाव में गुरु कमजोर होता है। दुश्मन धार्मिक या सामाजिक रूप से बड़े लोग होते हैं जिनसे लड़ना आसान नहीं होता। लीवर, फैट और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरों की मदद करते करते खुद थक जाते हैं। सातवें भाव, विवाह भाव में अगर गुरु हो तो जीवन साथी बहुत गुणवान, पढ़ा लिखा और धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। विवाह जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े और रेस्पेक्टेड लोगों के साथ मिलता है। विवाह के बाद भाग्य खुलता है, लाइफ बेटर हो जाती है। लेकिन जीवन साथी को लेकर इतनी उम्मीद होती है कि वो कभी पूरी नहीं होती। पार्टनर की हमेशा गाइड करने की कोशिश रिलेशनशिप में टीचर स्टूडेंट जैसा इम्बैलेंस बना देती है। विवाह में देरी हो सकती है। आठवें भाव, आयु भाव में अगर गुरु हो तो लंबी उम्र और सीरियस बीमारियों से एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है। ओकल्ट, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी और हिडन साइंसेस में गहरी समझ होती है। इनहेरिटेंस या इन लॉज से अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये और ज़्यादा वाइस हो जाते हैं। लेकिन आठवें भाव में गुरु कमजोर होता है। जीवन में अचानक बड़े उलटफेर आते हैं जो विश्वास को हिला देते हैं। धर्म और आस्था को लेकर एक गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। पिता या गुरु से विरासत में विवाद हो सकता है। नौवें भाव में अगर गुरु हो तो नौवें भाव में गुरु स्वग्रह है। यहाँ गुरु सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। भाग्य इतना स्ट्रांग होता है कि लोग कहते हैं इनके तो सितारे ही अलग है। पिता से गहरा प्रेम और उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है। धर्म, दर्शन, लॉ
और हायर एजुकेशन में असाधारण सफलता मिलती है। विदेश यात्राएं जीवन को बदल देती हैं, लेकिन इतना भाग्यशाली होने की वजह से कभी कभी मेहनत करना जरूरी नहीं समझते और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। धर्म को लेकर कट्टरता आ सकती है। दूसरों पर अपनी मान्यताएं थोपने की आदत से लोग दूर हो सकते हैं। 10वें भाव कर्म भाव में अगर गुरु हो तो कैरियर में एक नेचुरल अथॉरिटी और रिस्पेक्ट मिलती है। टीचिंग, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, कंसल्टिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस में बड़ा नाम बनाते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें एक एथिकल और प्रिंसिपल्ड अप्रोच होती है। लोग इन्हें जेन्युइन मानते हैं। समाज में एक रेस्पेक्टेड और ट्रस्टवर्दी इमेज होती है। लेकिन 10वें भाव में गुरु कभी कभी कैरियर में एक कंफर्टेबल जोन बना देता है, जहां से आगे बढ़ने की कोशिश कम हो जाती है। अपने प्रिंसिपल्स के लिए इतने रिजिड हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइसेस नहीं कर पाते हैं। सक्सेस देर से मिलती है लेकिन टिकाऊ होती है। 11वें भाव में अगर गुरु हो तो 11वें भाव में गुरु धन और लाभ की एक अविरत धारा देता है। बड़े वाइस और इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती होती है जो जीवन को बेहतर बनाती है। बड़े सपने होते हैं और उन्हें पूरे करने का भाग्य भी। सोशल कॉजेज और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप मिलती है, लेकिन इतने लोगों से जुड़े होते हैं कि खुद के लिए वक्त नहीं बचता। दोस्तों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करते हैं जो कभी कभी एक तरफा हो जाती है। बड़ी बड़ी प्लान्स बनाते हैं, एग्जीक्यूट करने में समय लेता है। 12वें भाव में अगर गुरु हो तो ये एक स्पिरिचुअल वरदान देता है। अध्यात्म, मेडिटेशन, योगा और मोक्ष की राह पे नेचुरली आगे होते हैं। विदेश में बसने और वहाँ ज्ञान फैलाने के शानदार योग होते हैं। एकांत में इन्हें सच्चा सुकून और डिवाइन गाइडेंस मिलती है, लेकिन सांसारिक जीवन में धन और रिसोर्सेज की बर्बादी होती रहती है। जीवन में सही गाइडेंस और मेंटोर देर से मिलते हैं। अदृश्य शत्रु धर्म या समाज के नाम पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते प्रैक्टिकल जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, गुरु नवग्रहों का देव गुरु है, सबसे बड़ा शुभ ग्रह। गुरु कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, वो उस भाव को अपना आशीर्वाद जरूर देता है। बस जरूरत है तो उस आशीर्वाद को पहचानने की और सही दिशा में काम करने की। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि गुरु सिर्फ ज्ञान का प्लैनेट नहीं है, ये ईश्वर के आशीर्वाद का प्लैनेट है। जब आपकी कुंडली में गुरु जागता है तो ऐसा लगता है इस जिंदगी के हर दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में हमेशा कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र की, जो है प्रेम, सुंदरता और जीवन के सुखों का प्लैनेट। उसे जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं। कमेंट करें और बताइए आपकी कुंडली में गुरु किस हाउस में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।